हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज अपने बीएससी सेमेस्टर जो फोर्थ है उसमें जेनेटिक्स जो यूनिट है वो शुरू करने वाले हैं। जेनेटिक्स सेमेस्टर फोर्थ बॉटनी के लिए। तो ये किससे संबंधित रहेगी? महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी व इसके अलावा अदर्स जितनी यूनिवर्सिटी है जिसमें जेनेटिक्स टॉपिक लगता है, जेनेटिक्स की यूनिट लगती है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास उपयोगी रहेगी। तो अपने देखेंगे इसमें जेनेटिक्स क्या है। ऐसी ब्रांच जिसमें किसके साथ डील होते हैं? हेरिडिटी एंड वेरिएशन के साथ डील की जाती है। किसमें डील होती है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन के साथ में क्या होती है? डील होती है। ऐसी ब्रांच को क्या बोला जाता है? जेनेटिक्स बोला जाता है। तो अपने क्वेश्चन आता है व्हाट इज जेनेटिक, व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज वेरिएशन। तो व्हाट इज हेरिडिटी, फर्स्ट क्या देखेंगे अपने? हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है। तो जेनेटिक्स क्या है पहले, क्या है? हेरिडिटी और वेरिएशन। इसकी क्या है? स्टडी इस ब्रांच में होती है। स्टडी जिस ब्रांच में होती है उसे क्या बोला जाता है? जेनेटिक्स। उस ब्रांच को क्या बोला जाए? बायोलॉजी की उस ब्रांच को जेनेटिक्स बोला जाता है। जबकि हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गेमिट्स बाय द प्रोसेस ऑफ हेरिटेंस। इनहेरिटेंस के द्वारा पेरेंट्स में जो प्रेजेंट करेक्टरिस्टिक है, जो ट्रीट्स है, उनका ऑफस्प्रिंग में गेमिट्स के द्वारा जाना, गेमिट्स के थ्रू जाना क्या कहलाता है? उस गेमिट्स के थ्रू जाना क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है? अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स, यानी कि जो करेक्टरिस्टिक है, जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर जो डिफरेंस करेक्टरिस्टिक है, जो करेक्टरिस्टिक में डिफरेंस आया है, उस डिफरेंस को क्या बोला जाता है? उस डिफरेंस को वेरिएशन बोला जाता है। वो क्या कहलाएगी? वेरिएशन कहलाएगी। तो क्या होगा? अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑफस्प्रिंग टू पेरेंट्स। ध्यान रखोगे, ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स के अंदर जो डिफरेंस आ जाता है उसे क्या बोला जाएगा? वेरिएशन बोला जाएगा। टू पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ऑफ वन पेरेंट्स, इट्स टाइप कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस। ये कितने टाइप की होती है? वेरिएशन टाइप्स की होगी। एक तो कॉन्टिन्यूस होगी, एक क्या होती है? डिसकॉन्टिन्यूस टाइप की होती है। ठीक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपने देखेंगे, जेनेटिक्स इन पास्ट। पास्ट में जेनेटिक्स क्या कैसी थी? जब मेंडल थे उनसे पहले क्या थे, किस प्रकार की कंडीशन रही होगी? एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर, जेनेटिक्स इन पास्ट में देखें, एग्रीकल्चर की शुरुआत एग्रीकल्चर का इनिशिएशन की बात करें तो 10,000 ईयर ओल्ड से पहले क्या शुरुआत हो गई थी? ह्यूमंस के द्वारा क्या की जाने लगी थी? एग्रीकल्चर की जाने लगी थी, खेती की जाने लगी थी। ड्यूरिंग क्या है? ह्यूमन एग्रीकल्चर के ड्यूरिंग क्या करने लग गया था? आर्टिफिशियल डोमेस्टिकल टू डेवलप वेराइटी के ड्यूरिंग क्या हुआ? नॉन साइंटिफिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, नॉन साइंटिफिक स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि एग्रीकल्चर की मेंडेलियन से पहले जेनेटिक्स पास्ट में किस प्रकार की रही थी? मेंडेलियन कॉन्सेप्ट से पहले, जब मेंडल्स ने खोज की उससे पहले किस प्रकार की कंडीशन रही होगी? जेनेटिक्स इन पास्ट में क्या था? एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हो गई थी? लगभग 10,000 10,000 ईयर ओल्ड की क्या है शुरुआत थे। इसके ड्यूरिंग ह्यूमन ने क्या किया था? ह्यूमन क्या करने लगे था? आर्टिफिशियल एंड डोमेस्टिकल टू डेवलपमेंट न्यू वेराइटी। उसमें क्या करने लगा? आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से क्या करने लगा था? वेराइटी और
handle blending of inheritance, blending of inheritance on mixing of trait, mixing of focused on mixing of trait, focused on mixing of trait पे ये क्या थे, निर्भर थे, यानी कि वैरायटी को क्या था, अलग अलग सीड को मिक्स किया जाता था, अच्छे गुण वालों को, सीड को, गुड क्वालिटी के जो सीड थे उनको क्या कर दी जाते थे, मिक्सिंग कर दी जाती थी और उनसे क्या प्राप्त कर लिए जाते थे, अच्छे करेक्टरिस्टिक वाले, जो करेक्टरिस्टिक वाले जो सीड है उनको कलेक्ट कर लिया जाता था, फिर उनकी क्या कर दी जाती थी, आगे से आगे क्या करने लगे थे, खेती करने लग जाते थे। एग्रीकल्चर में इसी प्रकार क्या है, जो डोमेस्टिकल कंडीशंस, डोमेस्टिकल कंडीशन में जो पेट्स वगैरह थे में भी ये कंडीशंस की जाने लगी थी। तो नेक्स्ट अपने देखेंगे मेंडेलियन डिटेल्स। मेंडेलियन डिटेल्स में इन्होंने एक्सपेरिमेंट, मेंडेलियन डिटेल्स में अपने देखेंगे एक्सपेरिमेंट ईयर्स, एक्सपेरिमेंट ईयर 1856 टू 1863 तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। 1856 1856 1863 तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कितने ईयर किए थे, 7 ईयर का जो एक्सपेरिमेंट था, कितने ईयर कंप्लीट किया था, 7 ईयर्स में इन्होंने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किए थे। कितने ईयर्स में कंप्लीट किए थे, 7 ईयर में। एक्सपेरिमेंट किए किस पे थे, पी प्लांट पर किए थे, इस प्लांट पे, पी प्लांट पे किए थे, यानी गार्डन पी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। बोटनिकल नेम क्या था, पाइसम पी प्लांट, इसे नाम से जाना जाता है, गार्डन पी के नाम से भी से गार्डन पी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका जो कंप्लीट लाइफ साइकिल था, इसका जो कंप्लीट लाइफ साइकिल था वो सिंगल सेशन में इसका जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है वो सिंगल सेशन में क्या हो जाता था, कंप्लीट हो जाता था। नेक्स्ट इसकी कंडीशन किस प्रकार की थी, बाइसेक्सुअल फ्लावर थे इसके, किस प्रकार के फ्लावर थे, बाइसेक्सुअल टाइप के फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर थे। इसी के साथ इसमें अगर क्रॉस की बात की जाए, क्रॉस टाइप का था, क्रॉस सेल्फ पोलिनेटेड, सेल्फ पोलिनेटेड टाइप का क्या था, क्रॉस। और पब्लिकेशन है वर्क 1865, 1865, बट वेरियस रीजन्स की वजह से इनके एक्सपेरिमेंट को पे साइंटिस्टों का ध्यान नहीं जा पाया था। इसके बाद इनका जो वर्क था इनको रीडिस्कवर किया गया, इनका जो वर्क था वो क्या किया गया था, रीडिस्कवर किया गया था। का जो वर्क है वो वर्क
डी वेरिस एंड टेसमार्क ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेंडल्स का वर्क था वो रीडिस्कवर्ड किया किनके द्वारा? कार्ल कोरेंस थे, टेसमार्क थे और डी वेरिस नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने कार्यों को वापस से क्या किया था, वर्क को रीडिस्कवर किया। और कौन सी ईयर में? वन ने क्या किया था, इनके कार्य को रीडिस्कवर किया था। और इन्होंने आइसोलेट इंडिविजुअल रूप से इन्होंने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट किए और सेम रिजल्ट जो मेंडल्स ने प्राप्त किए थे वो प्राप्त इन्होंने भी किया था। इसलिए ये क्या है, इंडिविजुअली, ये साथ साथ में इन्होंने वर्क नहीं किया, इंडिविजुअल रूप से अलग अलग जगह पे इन्होंने वर्क करते हुए इनका रिजल्ट है कार्ल कोरेंस का, डी वेरिस का और टेसमार्क का, इसका जो रिजल्ट था वो सेम रिजल्ट किसने प्राप्त किया? मेंडल्स के जो रिजल्ट थे उसके इक्वल क्या मिला इनको, रिजल्ट मिला, जिसके कारण मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट थे उनके जो पब्लिक किया हुआ जो वर्क था उनको क्या किया गया था, रीडिस्कवर किया गया था। ईयर क्या कौन सी है? 1900 में। नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का नाम है, का नेम है एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंट ईयर 1856 से 1867 ईयर। टी प्लांट पे पाइसन्स टाइम पर गार्डन पी। कंप्लीट लाइफ साइकिल किस प्रकार का है? सिंगल सेशन टाइप का। फ्लावर की टाइप की जाए तो बाइसेक्सुअल टाइप की फ्लावर, क्रॉस सेल्फ पोलिनेटेड टाइप का था। वर्क पब्लिश इन्होंने 1865 में किया था। एक्सपेरिमेंट है वो, का नाम क्या था? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मिडल के एक्सपेरिमेंट का नाम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने अपना जो वर्क है वो 1865 में क्या है, वर्क को ईयर में क्या किया था, वर्क को पब्लिश किया था। इसी के साथ एक्सपेरिमेंट का नाम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और वर्क है इनका रीडिस्कवर किया गया था वो कार्ल कोरेंस, डी वेरिस और टेसमार्क। कब किया था? 1900 वाली ईयर में इसको वर्क को क्या किया गया था, रीडिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट अपने देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट by Mendel, given by Mendel's work on Pisum sativum proposed for the law of inheritance living organism. Hybridization of pea plants given by Mendel's work on Pisum sativum proposed the law of inheritance in living organism। ये जो लॉ है वो के द्वारा हाइब्रिडाइजेशन, पी प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन करते हुए ये एक्सपेरिमेंट इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट अपनी बात करें तो इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया? सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, सिलेक्शन ऑफ पी डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव
treat lifespan spam can result faster can give result faster and क्या था सेल्फ पाता था आर्टी handle selected factor the plant। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट्स बाय मेंडल के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट दिया गया था। वर्क ऑन आइसोस्टाइम, वैसे अपन ने पहले वाली स्लाइड्स में इसको पढ़ लिया था, फिर भी अगर एक साथ में बोर्ड में आपको लिख दिया जाए, थ्योरेटिकल दिया जाए, तो आप इस प्रकार इसका आंसर दे सकते हो। वर्क ऑन आइसोस्टाइम प्रपोज्ड बाय वर्क ऑन आइसोस्टाइम प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बाय मेंडल्स सेलेक्ट पी प्लांट। इसका आंसर क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ प्लांट डिस्टिंक्ट अल्टरनेट ट्रीट्स एंड शॉर्ट लाइफ स्पैम कैन गिव रिजल्ट फास्टर। जो लाइफ साइकिल शॉर्ट लाइफ साइकिल था, रिजल्ट है वो फास्टर देने वाला था, एंड सेल्फ पोलिनेशन प्रेजेंट था, और आर्टिफिशियल पोलिनेशन इसमें करवाया जा सकता था। मेंडल सेलेक्टेड 7 कैरेक्टरिस्टिक प्लांट। मेंडल ने प्लांट में 7 कैरेक्टरिस्टिक को क्या किया था? सिलेक्ट किया था। इसमें क्या है? क्रॉस सेल्फ पोलिनेशन इसमें करवाया जा सकता है आर्टिफिशियल मेथड से। एनसीईआरटी ने क्लियर तरीके से इसको डायग्रामिकल रूप से प्रेजेंट किए। देखते हैं डायग्राम इसमें। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन दिखा रखी है, कार्पल है, स्टेमन है, एंड स्टिग्मा। यहाँ पे क्या किया गया है? एंथर। यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे ऑफ एंथर एमास्कुलेशन टेक्निक के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया है? इसकी की सहायता से अपने क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एंथर को क्या कर रही है? कर रही है। इस मेथड को क्या बोलते हैं? एमास्कुलेशन बोलते हैं। और फिर क्या किया गया है? तो फ्लोर है उसके तो पोलन ग्रेन है उसको क्या किया गया? आर्टिफिशियली ट्रांसफर किया गया है। ट्रांसफर ऑफ पोलन यहाँ पे क्लियर दिखा रखा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन। इसको पहले कट करेंगे, कट करने के बाद में जो अपना जो सिलेक्टिव प्लांट है उसकी जो एंथर है, पोलन है, उसको इस पे क्या कर देंगे? ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर करने के बाद अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा? वेराइटी अपने को मिल जाती है। तो ये क्या है? इजिली मेथड से क्या हो जाता था? कंप्लीट हो जाता था। ठीक है, तो पी प्लांट्स में जो पोलिनेशन है वो आर्टिफिशियल मेथड से इजिली करवाया जा सकता था, इसीलिए मैंने प्लांट को क्या किया था? सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट अपने देखेंगे फॉर मेंडल सक्सेस। अपने देखेंगे नेक्स्ट अपने देखेंगे रीजन फॉर सक्सेस। रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। Applied statistical and mathematical analyzing result. Next, kept accurate record, and next
a large sampling size for low chances for low chances error. He treat two formulated explanation of result. So what is रीजन्स ऑफ मेंडल सक्सेस? इन्होंने क्या किया था? अप्लाइड स्टैटिकल्स एंड मैथमेटिकल्स मेथड फॉर एनालाइजिंग रिजल्ट। रिजल्ट को एनालाइजिंग करने के लिए इन्होंने स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल पोर्शन का क्या किया था? यूज किया था। और केप्ट एक्यूरेट रिकॉर्ड, उन्होंने जो रिकॉर्ड था, डाटा था, उसको एक्यूरेट रखा था। इसी के साथ में इन्होंने क्या किया था? ए लार्ज सैम्पलिंग साइज, रेक्सटी की क्या ली थी? लार्ज सैम्पलिंग साइज ली थी। एरर के चांसेस क्या थे? बहुत ही क्या थे? लो थे। उसमें क्या हुआ था? लार्ज सैम्पलिंग साइज थी तो एरर पॉसिबिलिटी क्या हो गई थी? बहुत ही लो हो गई थी। इसी के साथ ही ट्राई टू फॉर्मुलेट थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट। इसके साथ जो रिजल्ट इन्होंने प्राप्त किए थे उन्होंने इसे थ्योरेटिकल रूप से भी क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। ये इनकी क्या थी? सक्सेस होने के मेन रीजन थे। ठीक है। मेंडल्स के ड्रॉबैक की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिकल्स एंड स्टैटिकल पोर्शन का यूज किया था। इसी के ड्यूरिंग जो इवोल्यूशन की जो प्रोसेस थी, डार्विनिज्म वगैरह के रिसर्च ज़्यादा चल रहे थे उस टाइम में, क्या है, मेंडल्स की जो वर्क किए गए थे उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए थे साइंटिस्ट थे। उन्होंने बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिकल और स्टैटिकल पोर्शन को जब यूज किया तो उनको ज़्यादा क्या नहीं हुआ, इनमें इंटरेस्ट नहीं हुआ। बायोलॉजी में इंटरेस्ट उनको बहुत ही क्या लगा था? अजीब लगा था कि बायोलॉजी में मैथमेटिकल और स्टैटिकल पोर्शन कैसे यूज कर रहे हैं। तो उस टाइम उस वजह से क्या था, मेंडल्स के जो रिसर्च थे सिर्फ किसी का ध्यान नहीं दे पाए किया जा पाया और थे। ठीक है। अब अपने देखेंगे कुछ जनरल टर्म्स देखेंगे जो जेनेटिक्स में यूज होने वाली हैं, के बारे में अपने बात करते हैं। जीन, क्या मेंडल ने इसे क्या बोला था? फैक्टर बोला था। क्या बोला था? फैक्टर बोला था। क्या फैक्टर क्या होते हैं? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन। और मेंडल ने इसे जीन का नाम देकर क्या नाम दिया था? फैक्टर नाम दिया था। जीन तो बाद में को पता चला था क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, बाद में ये रिसर्च हुए थे। पर मेंडल के ड्यूरिंग ये नहीं, क्या नहीं थे, ये रिसर्च नहीं हो रखे थे। तब उन्होंने क्या नाम दिया था? इनहेरिटेंस होने वाले करेक्टरिस्टिक को क्या नाम दिया था? जीन नाम दिया था। जीन, सॉरी, फैक्टर करेक्टरिस्टिक को क्या नाम दिया था? फैक्टर नाम दिया था। नेक्स्ट देखते हैं एलील। एलील क्या होती है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेट जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म है वो क्या कहलाती है? एलील्स कहलाएगी। जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म है वो क्या कहलाएगी? जीन कहलाती है। की प्रेजेंट प्रेजेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ द सेम करेक्टर। क्या है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेट फॉर्म है जीन की, रिप्रेजेंट टू डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ द सेम करेक्टरिस्टिक। अगर क्या किया जाए? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन रिप्रेजेंट टू डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ द सेम करेक्टरिस्टिक। पहले क्या है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। और ये क्या करें? रिप्रेजेंट करें। क्या करें? रिप्रेजेंट करें
टू डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ द सेम कैरेक्टर, ये क्या कहलाएगा? एलील कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलील। आई होप जो टॉपिक मैंने अभी आपको कराया है वो समझ में आया होगा। तो एक बार रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको शेयर कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।